नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज सुबह से ही काउंटिंग चल रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लाने के बाद, उसको विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाने के बाद भी बीजेपी के हालात वहां पर इतने खराब हैं कि क्या ही कहा जाए। जम्मू कश्मीर की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 90 सीट हैं, उसमें से कुल 48 सीटें लाने के बाद ही कोई बहुमत पाकर जो है वो सरकार बना सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस वहां पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो काफ़ी तेज़ी से वहां पर जो है वो बढ़त बनाकर बताया जा रहा है कि 47 सीटें जीत ली है और 2 पर वो बढ़त बनाए हुए है। कुल 49 सीटें जो है वो उसके खाते में जाती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो 29 यानी कि कुल 30 सीटों के आसपास जो है वो बढ़त बनाए हुए जीत हासिल कर चुका है। तो ऐसे तमाम चीज़ों पर आप देख रहे होंगे कि कम से कम आप ऐसे मान लीजिए तो दुगना जो है वो कांग्रेस ने हासिल किया और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती नज़र आ रही है या सरकार बना चुकी है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 48 चाहिए तो आप ऐसे मान लीजिए कि कांग्रेस वहाँ पर जीत हासिल कर चुकी है। अब लेकिन हम बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ ये कहा जा रहा था कि किसान नाराज है, जवान नाराज है, पहलवान नाराज है, लेकिन इसके उलट जो एग्जिट पोल आ रहे थे, ये बताया जा रहा था कि एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बना रही है। इसके अलावा शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस सरकार बना रही थी, 50-60 सीटें कांग्रेस ला रही थी, लेकिन अब जो है वो चीज़ें एकदम पलट गई हैं। अभी वर्तमान में जो स्टेटस है वो आपके साथ साझा करते हुए फिर मैं बताऊंगी कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने मजाक बनाया विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट की जीत को भी बृजभूषण शरण सिंह कैसे उसे कमतर आंकते हुए उसकी एक खिल्ली उड़ाते जो है वो नजर आए हैं। बाकी मैं अभी के रुझानों की बात कर लूँ या अभी वर्तमान स्टेटस हरियाणा में क्या चल रहा है, तो बीजेपी जो है वो 30 सीटें जीत चुकी है, 19 पे बढ़त बनाए हुए है। कुल 49 सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 27 सीटें जीत चुकी है, 9 पर वो बढ़त बनाए हुए है। कुल 36 सीटें जो है वो बीजेपी के झोले में जा सकती है और इसके अलावा और अदर पार्टियां भी हैं। हरियाणा में भी 90 सीट है और जीत के लिए आपको 46 सीटें जो है वो लाएंगे, तभी आपको जो है वो बहुमत मिल पाएगी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो बीजेपी कितनी तेजी से जो है वो बढ़त भी बना रही है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी बहुमत भी ले आए, जीत जाए और सरकार बना ले। और अगर बीजेपी जिस तरीके से अभी रुझानों में, जिस तरीके से अभी गिनतियों में बीजेपी आगे चल रही है, उसको लेकर अगर आप इस आंकड़े को सही मानते हैं तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी जो है वो सरकार बनाती नजर आएगी। लेकिन मुख्य सवाल जो है वो यही है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते नजर आते हैं। ये आपको सुनना चाहिए कि वो बृजभूषण शरण सिंह जिस पर बेटियों के शोषण का आरोप लगा था, जिसमें तमाम लड़कियां, तमाम देश की वो दिग्गज पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, जब वो सड़कों पर आई थी और अपने साथ हुए शोषण की बात कर रही थी, तो बृजभूषण शरण सिंह मीडिया चैनलों में ऐसे भद्दे कमेंट देता है कि मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूं कि इतनी लड़कियों के साथ शोषण कर दूंगा, मैंने कैसे छुआ, कहाँ छुआ, कब कब छुआ। इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर आकर बृजभूषण शरण सिंह कहते नजर आते हैं। वो भी वो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में महिलाओं के सम्मान की सबसे ज़्यादा बात की जाती है। आज जब विनेश फोगाट की जीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह से बात की गई है, पूछा गया कि विनेश फोगाट की जीत को कैसे देखते हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो इतना भद्दा और बेहुदी बात उन्होंने कही। बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि मेरा नाम ले लेकर जो है वो विनेश फोगाट जीत गई, देखा मेरे नाम में कितना दम है, मेरे नाम की बदौलत विनेश फोगाट जो है वो चुनाव जीत गई। मतलब हैरानी होती है कि इतनी छोटी मानसिकता। विनेश फोगाट हरियाणा में आपका नाम लेकर नहीं जीती हैं। विनेश फोगाट हरियाणा में अगर चुनाव जीती हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं, या उसमें सबसे बड़ी जीत जो है वो विनेश फोगाट के हरियाणा में लोगों के प्रति जो सम्मान रहा, या लोगों ने जितनी संवेदना जो है इनको दी है विनेश फोगाट को, उसकी वजह से जो है विनेश जीती हैं। विनेश अपनी जीत पर क्या कहती हैं वो सुन लेते हैं। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है।
पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा और रहे किसी हैं। को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। तो सुन लिया आपने, विनेश फोगाट जब जीतती हैं तो वो जनता को बधाई देते हुए कहती हैं कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये उन तमाम बेटी, उन तमाम महिलाओं की जीत है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहता है कि विनेश फोगाट जीत तो गई हैं, अपनी नैया तो पार लगा दी, लेकिन कांग्रेस की नैया जो है वो डुबो दी, कांग्रेस जो है वो डूब गई। अब प्रियंका जी का क्या होगा, राहुल बाबा कहाँ जाएंगे, इस तरीके का मजाक करते हुए कहते हैं कि अपने बारे में तो सोच लिया, अपनी नैया पार लगा दी, लेकिन कांग्रेस को डुबो दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि ये जहां भी जाएगी सबका नाश ही करेगी। वो विनेश फोगाट को कह रहे हैं कि ये जहां भी जाएगी सबका नाश ही करेगी। पूरा प्रचार लड़ा। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। अच्छा, मतलब सोच कर देखिए कि उस लड़की के लिए जिसने खेल के मैदान पर अपनी आखिरी कोशिश में भी उसने अपनी पूरी जान डाल दी थी, शरीर से खून निकालने से लेकर सोना बात लेने से लेकर न जाने क्या क्या उसने किया था ताकि एक गोल्ड मेडल हमारे भारत की झोली में आ सके। उसके साथ भी कितना भद्दा मजाक बीजेपी की तरफ से और नीता अंबानी की तरफ से किया गया था, ऐसा विनेश जो है वो आरोप लगाती हैं। ये कहती हैं कि अगर नीता अंबानी चाहती तो हमारी झोली में सिल्वर तो ज़रूर आता, क्योंकि सिल्वर तक उन्होंने जीता था, सेमीफाइनल तक वो पहुंच गई थी, लेकिन नीता अंबानी बोली नहीं थी, इसकी वजह से हमें मिल नहीं पाया था। इस तरीके की बात विनेश फोगाट कहती हैं। और आज जब विनेश फोगाट जीत गई हैं तो इन्हें कितना मिर्च लग रहा है ये आप देखिए कि विनेश फोगाट पहली बार मैदान में उतरती हैं और बीजेपी जो सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है, जो दो बार सरकार बनाकर वहां पर 10 सालों तक शासन करती रही, उसको हरा कर जीत गई। ये है विनेश की उपलब्धि, ये है विनेश की मेहनत, विनेश का हरियाणा के लोगों के प्रति प्यार। या ये कह दें कि हरियाणा के लोग भी जिस तरीके से अपने खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, ये उसकी एक नायाब मिसाल आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी कि विनेश सिर्फ चुनाव लड़ने उतरती हैं और उतरते ही आप देखिए कि वो जीत जाती है। वो लड़की जिसे ना तो राजनीति का अनुभव है, ना वो पॉलिटिक्स जानती है, लेकिन पहले चुनाव में बीजेपी को हराकर जीतना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बाकी विनेश पर इस तरीके के ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं कि वो जहां भी जाएगी नाश करेगी, अपनी नैया पार कर ली लेकिन कांग्रेस को डुबा डाला और मेरा नाम का इस्तेमाल करके विनेश जो है वो जीती है। इस तरीके के कमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये कि कोई ऐसा घाव है जो विनेश फोगाट ने दे दिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, या ब्रिजभूषण शरण सिंह ये चाहते थे कि विनेश ना जीते लेकिन अब वो जीत गई हैं तो उसकी तिलमिलाहट की वजह से इस तरीके का जहर ब्रिजभूषण शरण सिंह उगल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी विनेश को जीत की बहुत बहुत बधाई। विनेश ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि चाहे चुनावी रण हो या मैदानी जंग हो, हर जगह विनेश जो है वो फतह हासिल कर सकती हैं। भारत की बिटिया पर हमें नाज है। हमने आपको ऐसे ही सोन चिड़ैया नहीं बुलाया था विनेश। जब आप ओलंपिक से वापस आई थी तो मैंने ये कहा कि भारत की इस बिटिया पर भारत के सभी नागरिकों को नाज है और हम आपको सोन चिड़ैया ही बुलाएंगे। और आज आपने एक बार फिर अपने दम, अपनी मेहनत से ये हासिल करके दिखाया है कि हर वो रण जिसमें फतह करने की बात आएगी तो उसका नाम विनेश से जोड़ा जाएगा। बाकी विनेश को जीत की बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, चैनल को शेयर करके ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है, प्ले स्टोर के माध्यम से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्ते।